नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज शनिवार है और हम हर शनिवार को आपके लिए शनिवार की मास्टर क्लास जो है लेके आते हैं। उसी प्रकार से आज भी आपके लिए मास्टर क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, आज हम ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। साथ में इसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट पर किस प्रकार से पड़ेगा। साथ में हम यूएसडीएनआर और गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी बात करेंगे कि ये जो है किस प्रकार का जो है मोमेंट देने के लिए रेडी है आने वाले सेशन में। तो दोस्तों, वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, चलिए चार्ट पे अपने। तो दोस्तों आज हम एनालाइज करेंगे ग्लोबल मार्केट का। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने मार्केट इंडियन मार्केट की। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी के चार्ट पर हम आ चुके हैं और वीकली चार्ट पर हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली चार्ट पर कि वीकली चार्ट पर जो है प्राइस क्या कह रहा है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से कि वीकली चार्ट पर जो है प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। यदि आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो चार्ट हमें क्या बोल रहा है उसे समझने का प्रयत्न करो। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास जो है आकर पहुंची है और यहाँ पे इसे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न कर रही है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो इसे ब्रेकआउट करने का प्रयत्न जो है प्राइस के द्वारा किया जा रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है किस प्रकार से अपने 60 के और 50 के रेंज में है। यदि आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो आरएसआई देखिए किस प्रकार से कितने अच्छे से जो है एक रेंज में कैद है। यहाँ पे देखो आरएसआई जो है किस प्रकार से 60 और 50 के रेंज में जो है कैद है। और देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं, यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए प्राइस आने वाले वीक में प्राइस को इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट होना होगा। साथ में आरएसआई को भी यहाँ पे 65 के ऊपर जो है इस रेंज से प्राइस आरएसआई को निकलना होगा। ओके, तो ये है बुलिश सिनेरियो। यदि आप इसके वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है हमें यहाँ पे देखिए किस प्रकार से वॉल्यूम में हमें एडवांस देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे समय जो है प्रसार हो रहा है वैसे वैसे हमें वॉल्यूम में एडवांस देखने को मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा बुलिश सिनेरियो। अब बेरिश सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्राइस को इस जोन को बचा के रखना होगा। निफ्टी के प्राइस को इस जोन को बचा के रखना होगा। यदि प्राइस इस जोन को तोड़ती है तो निफ्टी में जो है आने वाले सेशन में हमें जो है मोमेंट बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट पर जो है प्राइस क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए जैसा कि आप डेली चार्ट पे आए हो तो डेली चार्ट पर देखिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से जो है बिहेव कर रही है, उसके बिहेवियर को प्राइस को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करें तो प्राइस में देखिए किस प्रकार से एक रेजिस्टेंस के पास प्राइस आई है जैसा कि आप सभी जानते हो, और रेजिस्टेंस के पास प्राइस आने के बाद किस प्रकार से सेलिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए सेलिंग आने के बाद जब प्राइस एडवांस हो रही है तब जो है यहाँ पे किस प्रकार से वॉल्यूम भी एडवांस होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और किस प्रकार से जब प्राइस गिर रही है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम क्या समझना चाहते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हमें सीधी बात है कि यहाँ पे सेलर जो है रह सकते हैं। इसके कारण से ये आपको बड़े बड़े वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सेशन खत्म होने के बाद इस वॉल्यूम को यदि आप देखोगे तो किस प्रकार से ये जो आपको करेक्शन देखने को मिला इसमें वॉल्यूम की मात्रा जो है थोड़ी कम है। और यहाँ पे पिछले दिन में जो बाइंग आई थी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यहाँ पे देख सकते हो आप चार्ट पे किस प्रकार से। ओके, और यहाँ पे यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई हमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है। आरएसआई क्या बता रहा है उसके बारे में जानते हैं, आइए। किस प्रकार से आरएसआई जो है एक रेंज में है जैसा कि आप सभी जानते हो यहाँ पे। ओके, तो यदि हम बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो आरएसआई को इस रेंज से ब्रेकआउट होकर निकलना होगा ऊपर की तरफ। साथ में जैसा कि आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से वॉल्यूम का हमें सपोर्ट मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे देखिए यदि हम प्राइस की बात करें तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आके रुकी हुई है। यहाँ पे देखिए यदि हम इसमें बुलिश मूवमेंट चाहते हैं तो प्राइस को इस जो ये जोन है ना, तो इसका जो स्विंग है ना आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना होगा। यदि प्राइस इसको होल्ड करके रखती है और प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सा जो है बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे हमें जो है सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारा निफ्टी बैंक इंडेक्स। ओके, यहाँ पे देखिए
निफ्टी बैंक इंडेक्स में यदि आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है। यहाँ पे आप देखिए, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस की, प्राइस हमें क्या कह रही है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी प्राइस ओवरबॉट जोन में जाती है, जब भी आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में होता है, यानी कि देखिए हम सभी जानते हैं कि प्राइस जो होता है एक सीधी लाइन में नहीं चलता है, यानी कि प्राइस जो है एक रैली करेगा, फिर बेस बनाएगा, फिर रैली करेगा, बेस बनाएगा, इस प्रकार से प्राइस चलता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग रैली बनाई है, ब्रेकआउट भी किया है, और ब्रेकआउट के साथ में यदि आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है ओवरबॉट जोन में है। तो हम सभी जानते हैं कि जब ओवरबॉट जोन में प्राइस होता है, आरएसआई होता है, तो वहाँ से हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा एक पुल बैक करेगा नीचे की तरफ, फिर प्राइस जो है अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। ओके, यदि हम बुलिश एक्सपेक्टेशन करते हैं तो प्राइस को इस जोन को होल्ड करके रखना होगा, प्राइस इस जोन को आए, टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करे, तो हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में यदि बेरिश मूवमेंट की बात करें तो प्राइस यदि इस जोन को ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो हमें यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, अब चलते हैं हम डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे आकर जो है आइए हम कुछ नया देखते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर डेली चार्ट पे आकर यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि प्राइस क्या कहना चाहती है। यहाँ पे देखिए, जैसा कि यदि आप सबसे पहले आप आरएसआई को नोटिस करो, तो आरएसआई देखिए किस रेंज में है, आरएसआई जो है किस रेंज में है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से 70 और अपने 50 के 70 और 60 के रेंज में है, उससे नीचे नहीं आ रही है। इसमें कितना मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है, और इसमें देखिए किस प्रकार से डे बाय डे जो है मोमेंटम जो है बना हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो, पहले तो किस प्रकार से प्राइस ने 60 पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस मूवमेंट दिया, फिर प्राइस ने फिर वहाँ पे आकर 60 पर सपोर्ट ले रही है, फिर प्राइस मूवमेंट देने के लिए रेडी है। ओके, साथ में यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जब डिक्लाइन हुई थी तब यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें डिक्लाइन देखने को मिली। ओके, और जब प्राइस एडवांस हो रही है तो हमें वॉल्यूम भी एडवांस देखने को मिल रहा है। ओके, तो हमें किस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि प्राइस को यहाँ पे बुलिश मोमेंट देना है प्राइस को, तो प्राइस को इस जोन को ब्रेक डाउन नहीं करना होगा। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे नीचे का जो है सपोर्ट नेक्स्ट यहाँ पे है। ओके, बुलिश मोमेंट यहाँ पे यदि हमें चाहिए तो प्राइस को इस जोन को होल्ड करके रखना होगा, और प्राइस इसको होल्ड करके प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए। तो ये जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस जोन के ऊपर जो है बुलिश इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट का, कि यूएस मार्केट जो है हमें क्या बता रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम S&P 500 की बात करें तो S&P 500 जो है काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे आप चार्ट पे देखो, तो यहाँ पे देखिए चार्ट पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस प्रकार से प्राइस, यदि आप इसके वीकली चार्ट को देखो तो आपको एक ब्रॉडर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा वीकली चार्ट पर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस एक वीक पहले किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जो है इसको प्राइस ने ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट किया था। ओके, ब्रेकआउट के बाद दूसरे वीक में यहाँ पे क्या हुआ कि एक छोटा कैंडल हुआ। उसके बाद इस छोटे कैंडल के साथ में यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ में यदि आप आरएसआई देखो तो आरएसआई जो 60 के पास है। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन ये है कि यदि मार्केट में यूएस मार्केट में तेजी आनी है तो प्राइस को इस जोन को होल्ड करके रखना होगा, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, और साथ में आरएसआई जो है यहाँ पे 60 के ऊपर जाए, ये जरूरी है। ओके, यदि प्राइस इसको होल्ड नहीं कर पाती है और ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे यूएस मार्केट में जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं यूएस नैस्डैक की। यहाँ पे देखिए यूएस नैस्डैक भी सेम टू सेम इसी प्रकार से जो है फॉर्मेशन बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए तो किस प्रकार से ब्रेकआउट होकर जो है दूसरे वीक में एक हैमर टाइप का कैंडल है ना, इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने S&P 500 में देखा, उसी प्रकार से प्राइस जो है परफॉर्म कर रही है। और आरएसआई भी यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 60 के पास है। तो यदि हम बुलिश चाहते हैं, बुलिश मोमेंट चाहते हैं यूएस मार्केट में, तो इस जोन को बनाए रखना होगा प्राइस को।
ओके, प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ से हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ सेक्टर का जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक जो है काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से मूवमेंट देती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे देखिए प्राइस किस प्रकार से ओवरबॉट हो गया है और ओवरबॉट होकर जो है प्राइस यहाँ पर रिलैक्स करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यदि आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखो, डेली चार्ट पर देखो, तो डेली चार्ट पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद टेस्ट किया प्राइस ने प्रीवियस जोन को, फिर इसे सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जो है प्राइस किस प्रकार से ऊपर जा रही है। और यहाँ पे देखिए एक सेशन के बाद जब प्राइस ओवरबॉट हो गई, ओवरबॉट हो जाने के बाद प्राइस हम सभी जानते हैं कि प्राइस रिलैक्स होती है थोड़ा सा, ठीक उसी प्रकार से प्रीवियस जोन के पास प्रीवियस डिमांड जोन के पास जो है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। और साथ में यदि आप आरएसआई को देखो, मोमेंटम को देखो, तो यहाँ पे 50 के जोन के पास सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर, इसका स्लोप देखिए, आरएसआई का स्लोप देखिए ऊपर की तरफ जो है। यानी कि एक यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है, एक आशा है कि यहाँ से हमें मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस सपोर्ट पे है, ठीक है, मोमेंटम का भी सपोर्ट मिल रहा है। ओके, तो पीएसयू बैंक के जो भी स्टॉक है उस स्टॉक को जाकर देखना शुरू कीजिए, देखिए कि कौन सा स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है और कौन सा स्टॉक जो है अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अब हम चलते हैं अगले सेक्टर का जो कि है निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो चलिए चलते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक के। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, तो प्राइवेट बैंक क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक के पास यदि आप देखोगे, इसके चार्ट को देखो, तो इसके चार्ट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखो ये चार्ट जो है ये ब्रेकआउट होने के बाद, देखिए किस प्रकार से इस जोन को एक सपोर्ट के रूप में जो है एक्सेप्ट कर रहा है। साथ में इसके प्रीवियस दो सेशन की बात करोगे, इसके प्रीवियस दो कैंडल की बात करो, तो यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिला सपोर्ट के पास। साथ में यदि आप आरएसआई देखो तो आरएसआई देखिए किस प्रकार से 60 जोन से नीचे नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे आरएसआई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई 70 के पास गई, फिर थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर आरएसआई ने यहाँ पे 60 से सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस ने मूवमेंट किया, फिर यहाँ पे आरएसआई जो है फिर 60 के पास सपोर्ट ले रही है। यानी कि यहाँ पे मोमेंटम जो है यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, इसके स्टॉक भी आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है और जब भी आपको मौका मिले तब आप उसमें एंटर हो सकते हो। ये तो हुआ बुलिश सिनेरियो। यदि बेरिश सिनेरियो की बात करें तो यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे दोस्तों इस सेक्टर में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। तो अगला है हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स को यदि आप देखो तो आईटी इंडेक्स में भी हमें काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी इंडेक्स जो है, हम सभी देख रहे थे कि पिछले 3-4 दिनों में जो डॉलर की प्राइस जो है 90 रुपये के आसपास जो है चली गई थी, तो जिसके कारण हमारे भारतीय मार्केट में जो है मंदी का माहौल था। उसी दौरान जो है निफ्टी आईटी जो है किस प्रकार से परफॉर्म किया था, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। और यहाँ पे निफ्टी जो है अभी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास आके खड़ा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर चांसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए आरएसआई जो है ओवरबॉट है ना, एकदम ओवरबॉट सिचुएशन है। तो हम सभी जानते हैं जब प्राइस ओवरबॉट होता है तो यहाँ पे सिनेरियो 2 होगा। यहाँ पे प्राइस कुछ समय तक कंसोलिडेट करे, ठीक है, ब्रेकआउट होने से पहले जो बिल्डअप होता है वो बिल्डअप बनाए, और ब्रेकआउट के बाद यहाँ बिल्डअप बनाने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, तब हमें आईटी के सेक्टर में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ में इसके सिनेरियो 2 है। पहला सिनेरियो तो हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे कंसोलिडेशन के बाद, साथ में यदि प्राइस इसमें यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्राइस इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी फार्मा का। निफ्टी फार्मा जो है क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी फार्मा ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आईटी है, उसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है निफ्टी फार्मा आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देखो। ओके, यदि आप इसको वीकली चार्ट पर देखोगे, वीकली चार्ट पर, तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैं इतना बड़ा जोन है
मैं इसको हटा दूँ ताकि अब आपको मैं बेटर समझा सकूँ। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट जोन के पास प्राइस आकर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, देख रहे हो आप। अब हमें यहाँ पर यदि हमें मोमेंट चाहिए तो प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना पड़ेगा। जब प्राइस ब्रेकआउट होती है तो इसके साथ में हमें मोमेंटम में भी ब्रेकआउट चाहिए। RSI जो कि अभी 60 के पास है, वो ब्रेकआउट होने के बाद जो है 70 के पास जाए तो काफ़ी अच्छा जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण हमें निफ्टी के जो फार्मा इंडेक्स है उसमें हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आकर किस प्रकार से देखिए सेलिंग उसमें आ रही है, और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट जोन के पास जो है प्राइस आया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे चांसेस की बात करें, यदि प्राइस इसको होल्ड करके रखती है, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है इसको होल्ड करके रखती है, तो प्राइस यहाँ से हमें जो है इस सेक्टर में हमें मोमेंट देखने को मिल सकता है। हालांकि आपने पिछले दिन देखा होगा कि किस प्रकार से इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे इसको आप जूम करके देखो तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों जब भी प्राइस इसको ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जोन को, ये मेन रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेकआउट करे तो हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी एमएनसी इंडेक्स, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के जो इंडेक्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी एमएनसी इंडेक्स जो है किस प्रकार से एक साइडवेज जोन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि साइडवेज जोन में किस प्रकार से कंसोलिडेट कर रही है। यदि आप इसको वीकली चार्ट पे देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से जो है प्राइस एक मोमेंट देने के बाद कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे प्राइस एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस किस प्रकार से चल रही है यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको। यहाँ पे देखिए प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस किस प्रकार से चल रही है यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आकर जो है प्राइस किस प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे एक और, यदि आप रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करो तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस साइडवेज गई। अगर हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो जो एमएनसी इंडेक्स है, मल्टीनेशनल कंपनी के जो इंडेक्स है, इनके जो स्टॉक है उनमें हमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है आने वाले सेशन में तो हमें इसमें मंदी देखने को मिल सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो कि ऑटो का इंडेक्स जो है क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑटो जो है काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि मैंने आपको इसके बारे में पिछले सेशन में भी बताया था कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आकर जो है किस प्रकार से जो ब्रेकआउट से पहले जो बिल्डअप होता है उसी प्रकार का जो बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस सेशन में, पिछले सेशन में, पिछले वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ लेकिन यहाँ पे एक डोजी टाइप का जो है कैंडलस्टिक बना। ओके, यहाँ पे अभी डिसीजन नहीं हुआ है। आने वाले सेशन में यदि प्राइस इसके ऊपर ओपन होती है, अपने आप को बनाए रखती है, तो इस सेक्टर में हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनको ध्यान से देखिए, एनालाइज कीजिए, और जो भी स्टॉक जो है अच्छा फॉर्मेशन बन रहा हो, ट्रेडेबल हो, उसको आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो की। तो फॉरेक्स और क्रिप्टो की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन का। बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस प्रकार से प्राइस इससे रेजिस्टेंस जोन को, प्राइस इस सपोर्ट जोन को तोड़ती है, तोड़कर हम सभी को पता है कि यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है नज़दीक में है। ओके, नज़दीक में है। फिर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जो है पुश मिल रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है और अपने यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन था उसको सपोर्ट करके प्राइस जो है नीचे आने का प्रयत्न कर रही है। ओके, इसे आप लोअर टाइम फ्रेम पर देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब
प्राइस डाउन ट्रेंड में हो तो यहाँ पे ड्रॉप बेस इस प्रकार से फॉर्मेशन बना के प्राइस चलती है। ओके, तो वहाँ पे देखिए, यहीं पे देखिए प्राइस ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप बनाया, फिर बेस बनाया। तो इस सेशन के दरमियान यदि आप देखोगे तो प्राइस जो है यहाँ पे नया लो नहीं बना रही है, यहाँ पे प्राइस नया लो नहीं बना रही है। ओके, यदि आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्राइस नया लो नहीं बना रही है, इस लो को प्राइस तोड़ नहीं रही है। ओके, प्राइस ने एक नया हाई बनाया। तो यदि आने वाले सेशन में बिटकॉइन इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, साथ में ये जो RSI है जो आपको 40 के पास दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ऊपर जाता है तो हमें जो बिटकॉइन है उसमें हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, यदि बिटकॉइन इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकती है। साथ में यदि ब्रेक डाउन करता है तो RSI भी यहाँ पे देखिए अपने ये 50 के जोन के पास सपोर्ट होकर नीचे आ जाए या फिर ये 60 से ही नीचे घूम जाए, दो प्रोबेबिलिटी है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इथरम का। ओके, तो इथरम क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे, इथरम एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आया हुआ है। यहाँ पे आप देखिएगा चार्ट पे, और सपोर्ट जोन के पास आकर किस प्रकार से देखिए, सपोर्ट के पास आकर जो है एक नया लो नहीं बना रहा है। यहाँ पे यहाँ से हमें डिमांड मिल रही है, डिमांड के दरमियान ये देखो यहाँ पे इस लो से ये लो जो है ऊपर है। ओके, हायर हाई बना के प्राइस ऊपर जा रहा है। साथ में यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है यहाँ पर किस प्रकार से 50 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पे यदि हमें मूवमेंट चाहिए दोस्तों तो RSI को यहाँ पे 50 के ऊपर जाना होगा। साथ में ये हायर टॉप हायर बॉटम का सिलसिला जो है जारी रहना होगा, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं USD/INR फॉरेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है तो बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए USD/INR जो है आप सभी ने देखा था पिछले सेशन में कि किस प्रकार से अच्छे से मूवमेंट किया था प्राइस, और यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के साथ साथ RSI भी ओवरबॉट, साथ में वॉल्यूम का सपोर्ट। तो हम सभी जानते हैं कि जब प्राइस ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे चांसेस होता है कि प्राइस अपने प्रीवियस जोन को टेस्ट करने के लिए आए। प्राइस टेस्ट करती है, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करती है। ठीक उसी प्रकार से फॉर्मेशन बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पे आप चांसेस की बात करें, यहाँ पे क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें, तो प्राइस यदि इसको सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है तो यहाँ पे डॉलर की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ में इसका जो नकारात्मक प्रभाव हमारे मार्केट पर पड़ता है वो देखने को मिल सकता है। यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो इंडियन रुपये में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके लिए बस इतना ही है, ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ कमोडिटी की, जो कि हम कॉमेक्स की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए फ्यूचर्स में, कॉमेक्स में दोस्तों काफ़ी अच्छे से जो है हमें मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करें तो गोल्ड में हम यहाँ पे देखिए, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे गोल्ड। ठीक है, सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड हमें किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है उसके बारे में देखिए दोस्तों। गोल्ड जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर प्राइस हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर किस प्रकार से चल रही है। और यहाँ पे देखिए प्राइस जो है किस प्रकार से 3-4 दिन से एक साइडवेज रेंज में है, एक फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बना रही है। ओके, तो यदि हमें यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट चाहते हैं तो हमें वेट करना होगा प्राइस को इसको ब्रेकआउट करने का ऊपर की तरफ। यदि प्राइस इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगी। यदि हम छोटे टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो हमें यहाँ पे मूवमेंट का स्कोप जो है देख ही सकते हो कि कितना यहाँ पे छोटा हमें दिख रहा है। यदि आप यहाँ पे मेजर करो तो यहाँ पे मूवमेंट का स्कोप जो है बहुत कम दिखाई दे रहा है। तो यदि हम बड़ा मूवमेंट चाहते हैं तो इसको ब्रेकआउट होने दें ऊपर की तरफ। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। साथ में यदि आप
यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, रेड कलर की वॉल्यूम। और यहाँ पे RSI जो है 60 के पास है। जब भी 60 के पास RSI होता है तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन होता है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सिनेरियो है। यदि हम यहाँ पे बुलिश चाहते हैं तो प्राइस इसको होल्ड करके रखे, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे प्राइस जो है इसको होल्ड करके रखे और प्राइस यहाँ से अच्छे से मूवमेंट करे, हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर, तो हमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यदि प्राइस इस जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है तो हमें यहाँ पे बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिल्वर का। सिल्वर जो है क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। सिल्वर में देखिए काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट देखने को मिला आने वाले सेशन में, और पिछले सेशन में देख सकते हो आप यहाँ पे किस प्रकार से ब्रेकआउट के बाद जो एक रैली बनाया, फिर एक बेस बना रही है, फिर रैली। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसने प्राइस ने यहाँ पे रैली बनाया, रैली के बाद जब बेस बना रैली बनाया, साथ में जब RSI को देखो RSI भी यहाँ पे ओवरबॉट है। ओके, साथ में जब वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम सभी को बताएं कि जब प्राइस यहाँ पे ओवरबॉट होता है तो क्या होता है, ओवरबॉट होता है तो प्राइस एक थोड़ी देर के लिए साइडवेज रेंज में जाती है, फिर थोड़ी देर के लिए करेक्शन मोड में जाती है, उसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है। तो दोस्तों प्राइस जब इस थोड़ा सा करेक्शन के मोड से बाहर आएगा तो हमें जो है यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है सिल्वर में। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मार्केट जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, इसी प्रकार से हम मार्केट को एनालाइज करते हैं। और दोस्तों यदि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, यदि आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप किसी भी स्टॉक को कैसे एनालाइज करो, उसको कैसे देखो। ओके, तो हम इसी प्रकार से एजुकेशन पर्पज के उद्देश्य से आप सभी के लिए हम हमेशा जो है एजुकेशनल कंटेंट लेके आते हैं। आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।